नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्वर्णिम कहानियाँ यूट्यूब चैनल में। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस दमदार और इंटरेस्टिंग कहानी को। दिव्या और दिनेश की शादी लगभग 3 साल पहले ही हुई थी। दिव्या और दिनेश दोनों ने लव मैरिज की थी। दिव्या काफ़ी पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की थी, लेकिन उसका पति दिनेश एक ऑटो ड्राइवर था। दोनों की मुलाकात संजोगवश हुई थी। दोनों में आपस में प्यार हुआ और दोनों ने भागकर शादी कर ली। दिव्या अभी अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी कि तभी उसकी मुलाकात दिनेश से हो गई। इसलिए दिव्या आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि वह दिनेश के प्यार में पागल जो थी, और उसने भागकर दिनेश से शादी कर ली। शादी के शुरुआती दौर में दोनों में आपस में बहुत प्यार था, लेकिन कुछ दिन के बाद वह प्यार धीरे धीरे कम होने लगा और दोनों में काफ़ी झगड़े भी होने लगे, क्योंकि घर में पैसों की तंगी होने लगी। दिव्या ठहरी अमीर माँ बाप की बेटी और दिनेश था एक मामूली सा ऑटो ड्राइवर। इसलिए दिनेश दिव्या की मांगे पूरी नहीं कर पाता। दिव्या को हर हफ्ते पिज्जा खाने की आदत थी और हर महीने कम से कम 2 बार पार्लर जाने की आदत थी। ये सारे शौक दिनेश दिव्या के आखिर कैसे पूरा करता? वो तो एक ऑटो चालक था। वह किसी तरह अपना और दिव्या का पेट भर ले, वही उसके लिए काफी था। एक दिन दिनेश अखबार पढ़ रहा था। अखबार पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र मैट्रिमोनियल साइट पर पड़ी। वहां पर एक 26 साल का लड़का अपनी शादी के लिए एक ऐसी लड़की की मांग कर रहा था जो लड़की दिखने में चाहे कैसी भी हो, वो अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन समझदार जरूर हो, जो उस लड़के को अपना पति स्वीकार कर सके। उस लड़के के पास अपार धन दौलत और संपत्ति थी, लेकिन उस लड़के में एक बड़ी कमी थी कि वह लड़का आंख से अंधा था। दिनेश ने जब यह खबर पढ़ी तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और वह सोचने लगा कि पैसा कमाने का इससे अच्छा जरिया और कोई नहीं हो सकता। और वैसे भी दिव्या और मेरी दिन रात लड़ाई होती है। दिव्या अगर इस लड़के से शादी कर लेगी तो हमारे घर में पैसे भी आ जाएंगे और हम लोगों की जिंदगी भी संवर जाएगी। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद दिनेश शाम को जब घर आया तो उसने इस बारे में दिव्या से बात की। दिव्या दिनेश की बातें सुनकर उल्टा दिनेश को ही डांटने लगी। उसने कहा कि दिनेश, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में इतना गिरा हुआ सोच सकते हो। मैंने तुम्हें पसंद करके तुमसे शादी की, वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी और तुम्हारे बहकावे में आकर अब दोबारा मैं कोई गलती नहीं करूंगी। दिव्या यह शादी करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। दिनेश ने दिव्या को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि दिव्या, उस आदमी का नाम राहुल है, लेकिन कार दुर्घटना में उसके माँ बाप इस दुनिया से चल बसे हैं और वह आदमी आंखों से अंधा है, लेकिन उसके पास अपार धन संपत्ति और दौलत है। तुम शादी करने के लिए मान जाओ। आखिर वह आदमी तो अंधा है ना, हम दोनों वहीं पर रहेंगे, उसे तो दिखाई नहीं देगा और तुम्हारी जरूरतें भी पूरी हो जाएगी। दिनेश के लाख समझाने के बाद किसी तरह दिव्या उस अंधे आदमी से शादी करने को तैयार हो गई और अगले दिन पेपर में छपे फोन नंबर पर दिव्या ने फोन किया। दिव्या उस आदमी से मिली। उस आदमी का नाम राहुल था। राहुल ने दिव्या को अपनी सारी परेशानी बताई और कहा कि अगर तुम मेरा ख्याल रख सकती हो तभी तुम मुझसे शादी करना, वरना नहीं। दिव्या ने राहुल की सारी बातें सुनी और कुछ सोचने विचारने के बाद उसने कहा कि राहुल जी, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। और कुछ दिन के बाद राहुल और दिव्या की शादी एक मंदिर में हो गई। मंदिर में शादी करने का फैसला राहुल का ही था, क्योंकि राहुल को पसंद नहीं था कि उसकी शादी धूमधाम से हो, क्योंकि उसको तो एक सहारे की जरूरत थी। दिव्या जब राहुल की दुल्हन बनकर राहुल के घर आई तो उसका आलीशान बंगला, नौकर चाकर और 2-4 गाड़ियां देखकर उसका दिमाग चकरा गया। दिव्या यह सब देखकर सोच रही थी कि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि दिनेश जैसे इंसान से शादी करके मैं इतने बड़े बंगले में आ जाऊंगी। वह तो अच्छा हुआ कि दिनेश का दिमाग काम कर गया कि मैंने अंधे आदमी से शादी कर ली और अंधे की बीवी बनकर इस पूरे प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई। पर जब सुहाग रात का वक्त आया
तो दिव्या ने दूध में राहुल को नींद की गोलियां पिला दी। ऐसे ही हर रात दिव्या राहुल को नींद की गोलियां दे दिया करती थी। लेकिन यह सब करते करते और राहुल जैसे अंधे इंसान को झेलते झेलते दिव्या अब थक चुकी थी, क्योंकि दिव्या ने जाते ही राहुल के घर से सारे नौकर चाकर सब हटवा दिए थे, क्योंकि उसे अपने साथ दिनेश को जो रखना था। अगर घर में नौकर चाकर रहते तो उन्हें दिव्या और दिनेश की सारी सच्चाई पता चल जाती। नौकर चाकर ना रहने की वजह से दिव्या को ही राहुल का सारा काम करना पड़ता और इसी वजह से दिव्या को राहुल के घर का सारा धन दौलत तो मिल गया था, लेकिन उस धन को खर्च करने का टाइम ही नहीं मिलता था। वह अपने खुद के काम के लिए टाइम निकाल ले, वही उसके लिए काफी था। कुछ दिन के बाद दिव्या ने दिनेश से कहा कि अब मैं इस अंधे को झेलते झेलते थक चुकी हूँ। दिनेश भी दिव्या की बातें सुनकर सोचने लगा कि आखिर दिव्या सच ही तो बोल रही है। इसे तो मैंने राहुल के घर की रानी नहीं बल्कि नौकरानी बना दिया। दिनेश ने दिव्या से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दिव्या ने गुस्से में कहा, अब तुम कौन सी चाल चलने वाले हो? पहली चाल ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, अब दूसरी में तुम क्या करने वाले हो? दिनेश ने कहा कि मैं जो कुछ करूंगा अच्छा ही करूंगा और तुम्हारी भलाई के लिए ही करूंगा, तुम चिंता मत करो। उस दिन से दिनेश राहुल के दूध में जरूरत से ज्यादा ही नींद की गोलियां मिलाने लगा। एक दिन राहुल को घर में घुटन सी होने लगी। उसने दिव्या से कहा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। दिव्या तो चाहती थी कि राहुल कुछ टाइम बाहर ही रहे, पर वो बेचारा अंधा था, बाहर भी जाए तो किसके साथ जाए। दिव्या ने उस दिन राहुल से कहा कि राहुल, अगर आपका कोई दोस्त है तो आप अपने दोस्त के साथ बाहर चले जाइए, पर वह बेचारा अंधा था, बाहर भी जाए तो किसके साथ जाए। दिव्या ने उस दिन राहुल से कहा, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। तब राहुल ने कहा, दिव्या तुम ठीक कह रही हो, मेरा एक दोस्त है, मैं उसे फोन करके बुलाता हूँ। राहुल ने अपने दोस्त अनिकेत को फोन करके बुलाया। कुछ देर के बाद अनिकेत आ गया। राहुल अनिकेत के साथ कुछ देर के लिए बाहर निकल गया, लेकिन राहुल अभी कुछ दूर ही गया था कि तभी उसे अचानक चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। राहुल का दोस्त अनिकेत उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर भागा। हॉस्पिटल जाने के कुछ देर बाद राहुल को होश आया। राहुल के होश में आते ही डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या आप नींद की गोलियां खाते हो? राहुल ने कहा, नहीं, मैं तो नींद की कोई गोलियां नहीं लेता हूँ। डॉक्टर ने कहा, लेकिन आपके शरीर में तो नींद की गोलियों की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि इसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है, इसे तुरंत लेना बंद करिए। राहुल नींद की गोलियां तो लेता नहीं था, लेकिन डॉक्टर की बातों ने उसे हैरान करके रख दिया। उसने यह बात अपने दोस्त अनिकेत को बताई। अनिकेत भी अपने दोस्त राहुल की बात सुनकर बड़ा हैरान था। उसने राहुल से कहा कि राहुल, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? राहुल ने कहा, अरे नहीं यार, बता क्या बात है। अनिकेत ने कहा कि राहुल, तू दिव्या भाभी पर जरूरत से ज्यादा ही विश्वास करता है। वह औरत मुझे ठीक नहीं लगती, शायद वही तुझे नींद की गोलियां देती होगी। राहुल ने कहा, अरे नहीं अनिकेत, ऐसा मत बोल, वह तो बेचारी मेरा बहुत ख्याल रखती है। तब अनिकेत ने कहा, तू क्या समझे कि वह औरत कैसी है? शायद उसने तेरे पैसों के लिए ही तुझसे शादी की होगी। दिखने में तो वह बहुत सुंदर लगती है, इतनी सुंदर होने के बावजूद आखिर वह तुझसे शादी क्यों करेगी? राहुल भी अपने दोस्त अनिकेत की बातें सुनकर गंभीर सोच में पड़ गया। अनिकेत ने राहुल से कहा कि राहुल, तू कहे तो तेरे घर में हम सीसीटीवी कैमरा लगवा देते हैं और कैमरे का कनेक्शन मैं अपने लैपटॉप पर लगवा देता हूँ और फिर देखता हूँ कि दिव्या भाभी आखिर तेरे साथ करती क्या है। राहुल को भी लगा कि शायद अनिकेत सही बोल रहा है। राहुल ने कहा कि अनिकेत, पर यह सब कैसे होगा, क्योंकि दिव्या तो दिन भर घर में ही रहती है, हम कैमरा कैसे लगा पाएंगे? अनिकेत ने राहुल से कहा, अरे भाई, चाल चलने के लिए कुछ अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। एक दिन तू दिव्या भाभी से कहना कि तू घर में रहते रहते बोर हो गई होगी, जा तू भी कहीं बाहर घूमने चली जा। मुझे विश्वास है कि भाभी जरूर बाहर घूमने जाएगी और उसी समय तुम मेरे पास फोन कर देना, मैं आकर कैमरा लगवा दूंगा। राहुल ने अनिकेत से कहा, ठीक है मेरे दोस्त, मैं ऐसा ही करूंगा। और उस दिन शाम को जब राहुल अपने घर गया तो दिव्या ने राहुल से पूछा कि राहुल, आप इतनी देर तक कहाँ पर थे? मैं आपका
कब से इंतजार कर रही हूँ। राहुल ने दिव्या को बताया कि मैं अपने दोस्त के घर पर ही रुक गया था और वहीं पर खाना भी खा लिया। दिव्या ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप कमरे में चलिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूँ। राहुल अपनी छड़ी के सहारे कमरे में चला गया। कुछ देर के बाद दिव्या राहुल के लिए दूध लेकर आई। राहुल ने दिव्या से कहा दिव्या मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पहले पानी लेकर आओ। दिव्या जब किचन में पानी लेने गई तो राहुल ने उस दूध को पिया नहीं बल्कि बिस्तर के गद्दे के नीचे गिरा दिया। दिव्या जब राहुल के लिए पानी लेकर आई तो दूध से भरा गिलास खाली था। उसने राहुल से पूछा कि अरे आपने दूध इतनी जल्दी कैसे पी लिया। तब राहुल ने कहा हाँ मैंने सोचा जब तक तुम पानी ला रही हो तो मैं दूध ही पी लेता हूँ। दिव्या ने कहा ठीक है यह पानी भी पी लीजिए। कुछ देर बाद राहुल और दिव्या बिस्तर पर सो गए, लेकिन राहुल को तो उस रात नींद ही नहीं आ रही थी। वह सोने का नाटक करके अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था और दिव्या को लगा कि अब तो राहुल सो गया है। कुछ देर बाद दिव्या राहुल के कमरे से दिनेश के पास चली गई। दिव्या के जाते ही राहुल की आंखें खुल गई और उसे अपने घर में कुछ गलत होता हुआ महसूस होने लगा। अगले दिन राहुल ने दिव्या से कहा दिव्या तुम घर में रहते रहते बोर हो रही होगी, जाओ थोड़ा बाहर घूम आओ। दिव्या राहुल की बातें सुनकर बड़ी खुश हो गई। खुश होकर उसने राहुल के माथे को चूम लिया और कहा राहुल आप मुझे बाहर घूमने के लिए परमिशन दे रहे हैं तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा। राहुल ने कहा कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है, मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूंगा। आखिर मुझे तुम्हारी भावनाओं का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। जाओ तुम आराम से बाहर घूमाओ। दिव्या बहुत खुशी मन से अपने पहले पति दिनेश के साथ घूमने निकल गई। दिव्या के बाहर जाते ही राहुल ने अपने दोस्त अनिकेत के पास फोन करके उसे घर बुला लिया। कुछ देर बाद अनिकेत ने राहुल के घर आकर कैमरा लगवा दिया और कैमरे का कनेक्शन अनिकेत के घर उसके लैपटॉप में फिट हो गया। फिर उसी रात अनिकेत ने राहुल के घर में जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन सच तो यही था। उसी रात अनिकेत ने तुरंत अपने दोस्त राहुल के पास फोन करके दिव्या और दिनेश की सारी करतूतें बताई कि तुम्हारे घर में एक आदमी भी रहता है। उस आदमी का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वह आदमी दिव्या भाभी का प्रेमी लगता है। राहुल ने अपने दोस्त से कहा निकेत अब तू ही इस औरत से मुझे बचा सकता है क्योंकि मेरे पास तो आंखें नहीं हैं। अनिकेत ने कहा राहुल तू चिंता मत कर, मैं कल सुबह पुलिस लेकर तेरे घर पर आता हूँ। अगली सुबह अनिकेत राहुल के घर पुलिस लेकर आ गया। पुलिस दिव्या और दिनेश दोनों को पकड़ कर ले गई, जिसके बाद थाने पहुंचकर दोनों ने मिलकर साजिशन राहुल के साथ धोखाधड़ी करने का अपना जुर्म कबूल कर लिया और फिर कानूनी कार्रवाई दोनों पर शुरू की गई। साथियों किसी ने सच ही कहा है कि इंसान चाहे कितना भी चालबाज क्यों ना हो जाए, अगर वह गलत काम करता है तो एक न एक दिन उसकी सच्चाई दुनिया के सामने जरूर आती है। किसी को भी धोखा देने वाला इंसान दुनिया वालों की नजरों से तो बच सकता है, लेकिन ऊपर वाले की नजरों से वह कभी नहीं बच पाता। थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन एक दिन उसकी सच्चाई सबके सामने आकर ही रहती है। तो साथियों आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।